हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 34। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 33 किया था बच्चों। 1 to 33 तक वापस एक बार घर देख लेना, घर पे है ना। कुछ भी प्रॉब्लम हो 1 to 33 में तो मुझे पूछ लेना बच्चों। तो देखो बच्चों, अभी आपके पास टाइम है तो साथ साथ में आप मेरी ऐसी एडवाइस है कि आप साथ साथ में एग्जाम्पल भी करते जाओ। ओके बच्चों, है ना। तो आपका ये इसका एग्जाम्पल भी मतलब इलस्ट्रेशन भी और इसका एक्सरसाइज भी चलती रहे साथ में। अब देखो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 34 है। तो देखो ABC पार्टनर है 5 4 1 में, और DNE एक साथ दो पार्टनर एडमिट होते हैं। उसमें ऐसा है कि न्यू रेशियो दिया है 3 4 2 2 1 3 4 2 2 1, और D है ना अपनी गुडविल और कैपिटल दोनों केस में लेके आता है। D कितना गुडविल आता है 90,000, कैपिटल DNE दोनों 120 120 1,20,000 1,20,000 दोनों लेके आते हैं बच्चों, है ना। तो अब देखो बच्चों कि यहाँ पे आप देखा जाए तो टोटल गुडविल टोटल फॉर्म में कितनी केस आएगी 330, है ना बच्चों। 3,30,000 केस आएगी। 120 120 240 240 90, है ना। और 330 गुडविल आएगी, सॉरी केस आएगी। आपको देखो उसमें ई है ना, वो गुडविल लेके आता नहीं है कैश में, है ना। तो आपको जनरलाइजिंग पास करनी है। तो सबसे पहले बच्चों आपको देखो बच्चों, आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया है। आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया है। ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है। 5 4 1 और 3 4 2 1। अब देखो ना, तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो देखो ए की बात करें तो 5/10 और 3/12 न्यू शेयर। तो अल्टीमेट आंसर आएगा बच्चों 5/16, है ना। और बी की बात करूं बच्चों में तो 4/10 माइनस 4/12, इट मीन कंक्लूड आंसर 4/60। अब देखो बच्चों सी की बात करूं तो 1/10 ये उसका ओल्ड शेयर था, अब 2/12 ये न्यू शेयर है। तो आंसर आएगा कंक्लूड में -60 4/60। अगर माइनस सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है ना, आपने रखा है ना सेक्रीफाइस का फॉर्मूला, अगर माइनस में आंसर है इट मीन्स द पार्टनर इज गेनिंग, है ना। तो सी गेनिंग पार्टनर है बच्चों। यहाँ पे देखो डीज गुडविल 90,000 है बच्चों, डीज गुडविल। तो बच्चों ई कितनी गुडविल लेके आएगा, तो ये पूरे फार्म की 1/12, क्योंकि उसका शेयर 1/12 ही होगा ई का देखो 1/12 होगा बच्चों। ई का शेयर 1/12, डी का 2/12 होगा बच्चों। ये दोनों पार्टनर का शेयर यहाँ से पता चलता है। न्यू पार्टनर का शेयर यहाँ से पता चलता है, ई का 1/12 डी का 2/12। तो देखो तो ई को कितनी कैपिटल लानी है, पूरे फार्म की 1/12। मेरे पास फार्म की तो कैपिटल है नहीं, हमारे पास फार्म की तो कैपिटल है नहीं। तो आपको बच्चों पता है कि डी की कैपिटल के बेस बना के हम फार्म की कैपिटल गुडविल फाइंड कर सकते हैं। देखो कितनी गुडविल लाएगा ई, तो देखते हैं। तो सबसे पहले फार्म की गुडविल फाइंड करेंगे। फार्म्स गुडविल इक्वल्स टू 90,000 इंटू 12/2। देखो बच्चों ये 2/12 था डी का शेयर, उसको रेसिप्रोकल करोगे ना तो पूरे फार्म की गुडविल आएगी 5,40,000। तो ये फार्म की गुडविल मिल गई। अब ई को कितनी ई को कितनी गुडविल लानी बच्चों, तो ई को कितनी गुडविल लानी है, यहाँ पे देखो ई की गुडविल लेके आनी है। गुडविल ई को 5,40,000 पूरे फार्म की, और 1/12 किसकी 1/12 ई का शेयर है। ई कितनी गुडविल लाएगा 4,50,000। सी कितना गुडविल लाएगा, देखो बच्चों सी इस रेशियो में नहीं, न्यू रेशियो में नहीं बच्चों, यहाँ पे ओल्ड रेशियो में कि न्यू रेशियो में नहीं, जितना उसने गेनिंग किया है ना उस रेशियो में 4/60। यहाँ पे माइनस नहीं लिखते हो बच्चों, 4/60 ही लिखते हैं सिर्फ 36,000। ओके बच्चों, तो पहली वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू ईज कैपिटल टू गुडविल। डी कैपिटल कितनी बच्चों 120 और ईज कैपिटल भी 120 लेके आता है। डी गुडविल 90,000 लेके आता है, तो ये 90,000 डी गुडविल। ओके बच्चों, अब देखो ये गुडविल की दूसरी एंट्री, गुडविल की जो अमाउंट है टोटल अमाउंट वो किसको मिलेगी बच्चों, ऑब्वियसली जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो। सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है, ए एंड बी। कौन से रेशियो में 15:4 रेशियो में, देखो 15:4। तो देखो बच्चों 15:4 में किसकी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जो भी पार्टनर जितने भी पार्टनर फॉर्म में
गुडविल के तौर पर जो अमाउंट लाए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो गुडविल के तौर पर कौन कौन सी अमाउंट आई थी, एक तो 90,000 डी की है ना बच्चों, एक 90,000 डी की, 45 ई की, 36 सी की, तीनों मिला के जो है ना 1,71,000। तो 1,71,000 ये टोटल गुडविल है बच्चों, जो सेक्रीफाइस पार्टनर को मिलने वाली है। कौन से रेशियो में, 50:4 के रेशियो में। तो देखो यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट, जो डी लाया डी वो तो कैश में लाया था, इसको हम गुडविल ही लिखेंगे। अच्छा, अब ई की गुडविल कैश में नहीं आती बच्चों, है ना। ई इज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश। सो अगर गुडविल कैश में नहीं लेके आता है तो दो सिचुएशन मैंने पहले बताई थी, या तो वो ड्यू करेगा फार्म में, है ना, फार्म में फ्यूचर में कभी उसको देगा, देनी पड़ेगी, या उसकी कैपिटल को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे लिखो इज कैपिटल लिखा है, इसका मतलब वो जितनी कैपिटल आया होगा उसमें से 45,000 रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी तो ऑलरेडी पार्टनर था, उसकी तो कैपिटल पड़ी होगी, उसको भी रिड्यूस करेंगे 36,000 से। तो इस तरह से जो पार्टनर कैश में नहीं लेके आता उसकी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में इफेक्ट देनी पड़ती है बच्चों। अब देखो एज कैपिटल और बीज कैपिटल हो, सेक्रीफाइस पार्टनर है तो उसको क्रेडिट किया, उसको इतना बेनिफिट गुडविल के फॉर्म में मिलेगा 1,35,000 और 36,000 बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ 3,30,000 आता हो, ये थोड़ा आप चेंज करें ना 330 आता है। ओके, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम हो ना बच्चों तो मुझे पूछ सकते हो आप। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 34 था बच्चों। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35, देखो क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है, उसमें मैं 3 ऑप्शन है, मैं एक ऑप्शन कराऊंगा ना, आराम से आप 3 ऑप्शन कर पाओगे बच्चों, है ना। तो देखो सबसे पहले मोहन एंड सोहन वेर द पार्टनर इन द फार्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 बच्चों, 3:2 में है। एडमिट 1/4, राम एडमिट 1/4, और आपको बोला है कि गुडविल की अमाउंट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज 4 years बच्चों। आपको गुडविल का चैप्टर याद आना चाहिए, ये लाइन पढ़ के आपको गुडविल का चैप्टर याद आना चाहिए। जो 4 मेथड है उसको माइंड में आपको रिसेंटली आनी चाहिए, क्योंकि जब गुडविल का चैप्टर सीखते थे तब ये आपको याद होना चाहिए कि एवरेज मेथड थी, है ना बच्चों, है ना। तो आपको एवरेज मेथड से पहले तो गुडविल फाइंड करनी पड़ेगी। देखो 4 year का गुडविल 50,000, सॉरी 4 year का प्रॉफिट दिया हो 50,000, 60,000, 90,000 और 70,000। 4 year का 4 year का प्रॉफिट दिया है आपको, तो आप गुडविल फाइंड करेंगे, और गुडविल लाता है वो कैश में। तो सबसे पहले तो राम कितनी गुडविल लाएगा वो तो फाइंड करना पड़ेगा बच्चों। देखो आपको मैंने यहाँ पे नोट किया है कि राम मोहन 3:2, सोहम मोहन एंड सोहम 3:2। राम को एडमिट करते हैं वो लोग किसमें, 1/4 में। देखो पहले सबसे पहले हमारा गुडविल फाइंड करने का पहला पॉइंट क्या होगा बच्चों, मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना, है ना बच्चों। एवरेज प्रॉफिट मेथड से तो पहले एवरेज प्रॉफिट ही फाइंड करना पड़ेगा ना, उसके बाद फर्दर गुडविल फाइंड होगी। अच्छा देखो उसका फॉर्मूला क्या बच्चों है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। देखो बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए आपको फॉर्मूला कंपलसरी लिखना है ना बच्चों। जब 8 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा कोई टॉपिक आए ना तो उसमें फॉर्मूला नहीं लिखो ना तो चलेगा, बट रिमेंबर वन थिंग, दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चन, है ना, यू विल हैव टू राइट द विथ फॉर्मूला। ओके बच्चों, 2,70,000 टोटल प्रॉफिट है किसका बच्चों, अभी 50, 60, 90, 70 वो क्वेश्चन में दिया है, उसका टोटल करोगे तो 270 डिवाइड बाई 4 कैसे, यस 4 year का प्रॉफिट है, और डिवाइड 4 करोगे तो कंक्लूड आंसर 67,500, इट इज द एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल का फॉर्मूला पता है आपको, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर, तो 67,500 इंटू 3 बच्चों। ये 3 कहाँ से आया, हाँ आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 year, तो 3 उसका है परचेजिंग ईयर का। और बच्चों यहाँ पे टोटल का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 202500, 2,25,000, है ना बच्चों। ये आपकी पूरे फार्म की गुडविल थी, लेकिन राम को पूरे फार्म की गुडविल नहीं लेके आनी है, उसको उसके हिस्से की गुडविल लेके आनी है। उसका शेयर क्या है बच्चों, ऑब्वियसली 1/4 दिया है, 1/4 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/4, तो 1/4 के हिसाब से कितने लेके आएगा वो 50,625। अब देखो बच्चों उसमें 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन आप समझ लो, बाकी का नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें अमाउंट ही चेंज होती है बच्चों, बाकी एज इट इज है ना।
देखो पहली एंट्री क्या होगी, देखो बच्चों मैंने यहाँ पे डेट लिखी है 1420 बच्चों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दी हुई है डेट, तो आपको एडमिटेड डेट एडमिशन डेट है नहीं यहाँ पे लिखनी पड़ेगी बच्चों। क्लियर? तो आप देखो, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड गुडविल दी हुई है केस 1 में 2,25,500। अगर सबसे पहले ओल्ड गुडविल दी है ना, एग्जिस्टिंग गुडविल या ओल्ड गुडविल, तो उसको रिटर्न ऑफ करते हैं बच्चों, है ना। तो देखो बच्चों रिटर्न ऑफ करें ना, तो यहाँ पे देखो ये मोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में 1,20,1,500,181,000 2,25,500 ओल्ड रेशियो 3:2। देखो बच्चों ओल्ड गुडविल का पर राइट्स किसका होता है? ओल्ड पार्टनर का ही राइट्स होता है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। न्यू पार्टनर तो अभी अभी आया है, उसको गुडविल उसमें से शेयर नहीं मिलेगा, है ना बच्चों, तो ऑब्वियसली बात है ना, है ना। अब सेकंड एंट्री देखो बच्चों, सेकंड एंट्री में राम गुडविल, अच्छा देखो राम गुडविल अकाउंट, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम, यहाँ पे जितनी अमाउंट होगी गुड्स, तो राम गुडविल केस में लेके आता है कि नहीं? यहाँ पे डिड नॉट लिखा बच्चों, डिड नॉट मतलब कि वो केस में नहीं लेके आता है, तो उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट में ही डायरेक्ट इफेक्ट देंगे बच्चों। यस, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कैपिटल और करंट का मतलब पता है बच्चों आपको? फिर से समझ लो कि राम अगर वो गुडविल की अमाउंट नहीं लेके आता है ना, अगर आप कैपिटल लिखते हो ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि राम ने जो भी कैपिटल लाया होगा उनमें से 50,625 निकाल लेंगे। किसके लिए? गुडविल के लिए, क्योंकि उसको दो चीज़ें लानी थी ना उनमें, तो उनमें से कैपिटल में से निकाल लेंगे। इसका मतलब ये हुआ डेबिट कर दिया। करंट अकाउंट मतलब अभी राम कैश गुडविल नहीं देता है, फ्यूचर में कभी उसको पे करनी पड़ेगी। करंट का मतलब ये, करंट भी लिख सकते हो और कैपिटल भी लिख सकते हो। और गुडविल कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों? यहाँ पे आपको रेशियो कुछ भी नहीं दिया, कुछ कंडीशन भी नहीं है, मतलब ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइस रेशियो। कौन से रेशियो बच्चों? मोहन अकाउंट और सोहन अकाउंट, कौन से रेशियो? 3:2 में। तो इस तरह से आपको ये केस भी करना है और ये केस भी करना है। देखो बच्चों ये वाली एंट्री है ना, ये वाली एंट्री वो सब में कॉमन है ना, कॉमन सब में कॉमन है। सिर्फ ये वाली एंट्री चेंज होगी, यहाँ पे अमाउंट चेंज होगी, एंट्री नहीं अमाउंट ही, एंट्री में अमाउंट ही चेंज होगी, बाकी एज इट इज़, है ना। तो इसको आप फर्दर क्वेश्चन अच्छी तरह से कर देना, है ना बच्चों। ओके बच्चों, अब कल हम करेंगे 36 और 37 या फर्दर। ओके बच्चों, थैंक यू।